और अब बारी हमारी आज की तीसरी खबर की। वक्फ बोर्ड में बड़ा गड़बड़झाला, और ये इस गड़बड़झाले का जो खुलासा है वो खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने किया है। छत्तीसगढ़ से खबर है, छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचने का खुलासा डॉक्टर सलीम राज ने किया, जो कि इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन संपत्तियों में हेराफेरी की गई है, उनमें रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर की संपत्ति शामिल है। अब वक्फ बोर्ड के संबंधित कलेक्टर्स और रजिस्ट्रार को सूचना भेजकर सभी रजिस्ट्रियां शून्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तो डॉक्टर सलीम राज के इस खुलासे के बाद सनसनी सी फैल गई है। अल्लाह के नाम पर जमीनें बेच दी गई, क्योंकि वक्फ जो जमीनें देता है ये जमीनें होती हैं जो अल्लाह के लिए देखिए आवंटित की गई थी। इन जमीनों पर मस्जिद बनने थे, मजार बनाए जाने थे, लेकिन इन जमीनों को बेच दिया गया कारोबारियों को, इन जमीनों को रसूखदारों को बेचा गया। और ये बड़ा खुलासा हुआ है खुद डॉक्टर सलीम राज की तरफ से, जो ये बता रहे हैं कि 500 करोड़ की जमीन का घोटाला हुआ है वक्फ बोर्ड में। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये घोटाला हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि करीब कई सालों से इस तरह की जो तस्वीरें थी वो देखने को मिल रही थी। ये घोटाला पहले भी हो रहा था, लेकिन वो चाहते हैं कि अब इस पर कार्रवाई हो। बिक चुकी है प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच दी गई है और वक्फ की रजिस्ट्री नहीं हो गई है। ऐसे रजिस्ट्रार को भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे कि हमारे एक्ट में लिखा है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वक्फ की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो वक्फ की रजिस्ट्री कैसी हुई है, तो समस्त कलेक्टरों को पत्र लिख दिया गया है और रजिस्ट्रार को भी लिख दिया गया है कि रजिस्ट्री शून्य करा जाए। रजिस्ट्री शून्य होने पर वो पूरी प्रॉपर्टी वक्फ में आ जाएंगी। वक्फ के बाद जो समाज के उत्थान के लिए कार्य लगेगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगेगा, ऐसे करोड़ों की जमीन है। रायपुर शहर में मालवी रोड में लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स है, A1 बेकरी है, सेठिया वस्त्रालय है, पगारिया ज्वेलर्स है, ऐसे अनेक प्रॉपर्टी है जो बिक चुकी है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। एक भटगांव में 70 एकड़ के आसपास की, जिसमें 12 एकड़ जगह कोई मयंक अग्रवाल ने ली है। ऐसे करोड़ों की रजिस्ट्री हो चुकी है। तो समस्त कलेक्टर को पत्र लिए कि रजिस्ट्री शून्य करा जाए और उसको वक्फ में चढ़ाया जाए। वक्फ की संपत्तियों की बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री के खुलासे से जाहिर हो रहा है कि जिम्मेदारों ने समय रहते संपत्तियों को सहेजा नहीं। उंगलियां वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार पदाधिकारी रहे लोगों की ओर ही उठ रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। तो आपने सुना डॉक्टर सलीम राज के उस बयान को, जिसमें वो कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचा गया है। कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति में आखिरकार इतना बड़ा हेरफेर किया किसने। सवाल यह है कि फर्जी डॉक्यूमेंट किसने बनाए, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर किस तरीके से जमीनों का बंदरबाट कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि वक्फ का मतलब पूरे प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास 5000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां हैं। इनमें से बिलासपुर जिले में सबसे ज्यादा अफरा तफरी हुई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम पर दान देना होता है। यह दान समाज कल्याण के लिए दिया जाता है। इन संपत्तियों को बेचने के बारे में सोचना भी गुनाह माना जाता है। डॉक्टर सलीम राज के अनुसार राजधानी रायपुर में ही मालवीय रोड में A1 बिक्री, पगारिया ज्वेलर्स और लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर डॉक्टर सलीम राज खुद ही जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहला तो सवाल यही है सलीम राज जी की फर्जीवाड़े में आखिरकार कौन शामिल है, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 500 करोड़ की जमीन का गड़बड़झाला हुआ है। सलीम जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं हम। तो सलीम राज का ये बड़ा खुलासा, और वो आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ खुद जुड़ने वाले हैं। वो बताएंगे कि क्या कुछ आरोप है, किसने ये पूरा गड़बड़झाला किया है, और अल्लाह के नाम पर किसने जमीन बेच दी और उस पैसों को खा गया, ये भी हम उनसे पूछेंगे। तो डिजिटल जमीन के नक्शे दिखाकर सौदेबाजी हुई, 500 करोड़ की गड़बड़ी का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और रायपुर, बिलासपुर और न जाने किन किन जिलों में ये जमीनें जो थी वो बेच दी गई। ये जमीनें जहां पर अल्लाह के नाम पर इन्हें दिया गया था इन जमीनों को, लेकिन इन जमीनों को
बेचा गया, इनका सौदा कर दिया गया, वो भी छत्तीसगढ़ में। तो आपको हम जानकारी ये भी दे दें कि बोर्ड की तकरीबन फिलहाल छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने का अनुमान है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ गए, जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है। वो ज्यादा अपडेट देंगे हमें। हसन, वक्फ बोर्ड में गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। 500 करोड़ की जमीन का घोटाला, किसने सौदा कर दिया? जमीनों का अल्लाह के नाम पर दी गई जमीनें किसने बेच दी? हसन बिल्कुल साधना, देखिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड को वो संपत्तियां दी जाती है जो कि किसी भी इंसान के द्वारा अल्लाह यानी कि भगवान की राह में जो है दान किया जाता है। उन संपत्तियों को वक्फ कर दिया जाता है और इन पर जो है पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड का जो है वो हक होता है। ऐसे में इन संपत्तियों को नहीं बेचा जा सकता, इनकी कोई। ठीक है हसन, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सलीम राज हमारे साथ जुड़ गए, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। सलीम जी, मेरी आवाज क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। सलीम जी, आपके मुताबिक ये 500 करोड़ की गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप ये भी कहते हैं कि ये घोटाला आज का नहीं है, 15-17 साल पुराना रिकॉर्ड भी अगर आप लोग निकाल रहे हैं तो उसमें भी गड़बड़ी दिखाई देती है। नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने समस्त मुतल्लिक को पत्र जारी किया था कि छत्तीसगढ़ की जो भी प्रॉपर्टी है सबको आपको ऑनलाइन करना है। जब ऑनलाइन से पता चला कि लगभग हमारी प्रॉपर्टी 24 एकड़ के आसपास बिक चुकी है, जो शहर के हिट स्थल मालवी रोड पर है, हदवाई लाइन है, नेशनल हाईवे अपना माना में है और धरसीवा में है, ऐसे करोड़ों की जगह फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो गई है और जो रजिस्ट्री किया वो अज्ञात है। जब उसका एड्रेस पता चलता है कि रजिस्ट्री कौन किया है तो ना उसका एड्रेस मिल रहा है ना उसका फोटो मिल रहा है। तो समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है जी कि रजिस्ट्री का आपको सुन्नी करना है और सुन्नी करने के बाद उस प्रॉपर्टी को रात किया जाए। लेकिन बड़ी बात तो यह कि जो जमीनें थी बगैर वक्फ बोर्ड की जानकारी के बेची गई हैं और अब इसकी रजिस्ट्री को निरस्त करने की तैयारियों में आप लोग जुटे हुए हैं। क्या लगता है, क्या वाकई जो जमीनें बेची गई हैं इसका पैसा वापस मिल पाएगा वक्फ बोर्ड को? क्योंकि जो जमीनें थी किसी ने या तो दान की थी या तो ये जमीनें इसलिए दी गई थी ताकि इसे अच्छे चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इसमें बंदरबाट हो गया, इसमें घोटाला हो गया। कौन कौन लिप्त होंगे सर इसमें? आप लोग क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कारोबारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, किनका हाथ हो सकता है इसके पीछे? इसमें जो हमारे समाज के ठेकेदार है और जो भू माफिया है उन लोगों की साठ-गांठ से वक्फ की बेची गई है। इसके लिए पटवारी भी जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदार है और रजिस्ट्रार क्या प्रॉपर्टी की उसके खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है सलीम राज जी, जब जांच होगी तब जाके सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर इस घोटाले में मास्टरमाइंड कौन है, किसने इतना बड़ा गड़बड़ झाला किया। बहुत शुक्रिया आपका सलीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ सहयोगी मोहम्मद हसन लगातार बने हुए थे। हसन, आपने भी सुना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को भी, और आप एक फाइनल इसमें कमेंट दीजिएगा हसन कि किस तरीके से आगे जांच बढ़ेगी और जांच के दायरे में कौन कौन आएगा? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं का बड़ा खुलासा हुआ। कुल 5,000 करोड़ की जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है छत्तीसगढ़ में, इनमें 500 करोड़ की जमीनों पर घोटाला कर दिया गया है। डॉक्टर सलीम राज के अध्यक्ष बनने के बाद जब उन्होंने ये अपनी शपथ ली और उसके बाद रिकॉर्ड खंगाले तब जाकर के खुलासा हुआ है। डॉक्टर सलीम राज ने आश्वस्त किया कि वे वक्फ बोर्ड में जो भी घोटाला हुआ है दोषियों को नहीं बख्शेंगे, रजिस्ट्रियों को जीरो कराएंगे और सभी लोगों पर FIR भी कराई जाएगी। कुल मिलाकर के जो अध्यक्ष हैं सलीम राज, वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया सभी लोगों को। लेकिन अगर हसन ये अगर घोटाला बहुत पुराना होता है, क्योंकि 15-17 साल पहले की जमीनों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, तो जिन लोगों ने जमीन पर अब संपत्ति बना ली होगी, प्रॉपर्टी बना ली होगी, उनका क्या, उन्हें कैसे चिन्हांकित किया जाएगा, उनका क्या होगा? क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने सभी जो संपत्तियां उनकी जांच शुरू की है। जांच में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं और रजिस्ट्री को शून्य करने के साथ ही उन लोगों पर FIR करने का पावर भी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास रहता है, तो ऐसे में कार्रवाई होगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसके साथ ही 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NH24/7 के साथ। नमस्कार।